देखिए हम सब इंसान हैं, डीमोटिवेशन आएगी। फजर की नमाज सबसे भारी है और सबसे इफेक्टिव भी है। सबसे इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि उसमें नफ्स की अच्छी खासी जिहाद है। जितनी चीज़ नफ्स की जिहाद है उतनी इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो पीपल ऑफ फजर जो है ना, वो फिर स्पेशल लोग होते हैं। पीपल ऑफ फजर, अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे। लेकिन आप देखें कि कभी कभी डीमोटिवेशन होगी आपको कि मैं क्यों उठूं फजर की नमाज में। तो देखिए जब आपके सामने ऐसे फजाइल आएंगे कि इसके फजाइल कितने हैं, तो आप उठ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंसान साइकोलॉजिकली उसको मोटिवेशन चाहिए। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान में जन्नत के बारे में इतना तस्करा किया है। ये फेक कॉन्सेप्ट है कि जन्नत को जहन्नम से जला दूं और जहन्नम को जन्नत के पानी से बुझा दूं। ये जो एक जुमला कहा जाता है अक्सर, और कोई ज़रूरत नहीं जन्नत जहन्नम की मोटिवेशन की, बस इश्क होना चाहिए। ये एक अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। जन्नत की भी मोटिवेशन चाहिए, जहन्नम की भी मोटिवेशन चाहिए। ये जो बड़े बड़े मैक्सिकन गैंग्स और इटालियन गैंग्स, जो थग्स बैठे हुए, आप इनको कहीं जाके इश्क होना चाहिए। भाई जब तक जहन्नम उन्हें बताएंगे नहीं जहन्नम क्या है, इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, तब तक वो कहाँ मानेंगे, तब तक वो क्राइम कहाँ छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मोटिवेशन ज़रूरी है। और फजर के लिए देखिए कितनी मोटिवेशन है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, एक तो मैं उसका बता दूं कि उसको निफाक से अल्लाह ताला निजात देता है, यानी मुनाफिक वो नहीं हो सकता फजर की नमाज। ठीक है, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें फजर और इशा की नमाज का रिवॉर्ड पता लग जाए तो तुम रींग कर भी आओ, मस्जिद रींग कर भी आओ, अगर तुम्हें रींग कर भी आना पड़े, इतना रिवॉर्ड है। ठीक है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में मस्जिद में जाते हैं फजर की नमाज के लिए, अंधेरे में चल के। क्यों? क़यामत वाले दिन उनके पास लाइट होगी, बहुत ज़्यादा लाइट होगी। इसी तरह नबी ने फरमाया, मेरे लिए दुनिया की तमाम नेमतों से बड़ी नेमत, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए दो सुन्नतें हैं फजर की। 2 रकात नमाज फजर की जो सुन्नतें हैं वो दुनिया की तमाम चीज़ों से अच्छी हैं। अब देखिए कितनी मोटिवेशन आ गई। ठीक है, इसी तरह हमें फजर की जो तिलावत है वो फरिश्ते विटनेस करते हैं और फिर वो जाते हैं अल्लाह की तरफ और अल्लाह को रिपोर्ट करते हैं कि फ़लाना बंदा आया था, फ़लाना बंदा आया था, फ़लाना बंदा एब्सेंट था। ठीक है, ये बाकायदा रिपोर्ट करते हैं एंजल, दे गो बैक एंड रिपोर्ट। तो कितने फ़वाइद हैं। तो इसी तरह जब आपको डीमोटिवेशन हो तो ये फ़वाइद जहन में लाइएगा। अब हम वो फ़वाइद पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे बेहतरीन ये हदीस कमाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक शख्स के घर के बाहर एक नहर बह रही है या एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है, आप में से किसी ने ट्यूबवेल में नहाया, कितना साफ पानी होता है, और ये मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, मतलब सर नीचे दें कितना मज़ा आता है। सख्त गर्मी के मौसम में गाँव में ट्यूबवेल अक्सर, ठीक है, तो बड़ा वो साफ शफाफ पानी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स के घर के बाहर एक नहर बह रही है और उसमें 5 बार डुबकी मारे तो क्या कोई उस पर डर्ट रहेगी? सहाबा ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यही मामला नमाज का है। जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, उस पर कोई डर्ट नहीं रहेगी। अल्लाह ताला इतना रहमान और रहीम है। अल्लाह ने तो इतने चांसेस दे दिए ह्यूमन बीइंग को, इतने चांसेस दे दिए हैं गुनाह माफ़ कराने के, फिर भी वो गुनाह के साथ आए क़यामत वाले दिन, तो फिर वो बहुत बड़ा सरकश है। आप देखें, वुज़ू करो गुनाह झड़ते हैं, नमाज पढ़ो गुनाह माफ़ होते हैं, 5 नमाजें पढ़ो गुनाह माफ़ होते हैं, जुम्मे के जुम्मे जो नमाजें पढ़ी होती है गुनाह माफ़ होते हैं। हर चीज़ पे गुनाह माफ़ कर रहा है अल्लाह ताला। ठीक है, फिर इंसान ये कहे कि अल्लाह मेरे गुनाह नहीं माफ़ करता, तो फिर ये बहुत बड़ी एक इंसान की सरकशी है। तो ये हदीस बड़ी मोटिवेशनल है। जब भी आप डिमोटिवेटेड हो, जो बंदा नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह गुनाह तो माफ़ होंगे। जो बाकी डर्ट भी है, जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रेस है दुनिया का, इंशाल्लाह वो भी उतरेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द 5 डेली प्रेयर्स फ्रॉम वन फ्राइडे टू अदर फ्राइडे, दे आर एक्सपिएशन फॉर ऑल सिंस फॉर व्हाट इज बिटवीन देम। एक्सपिएशन ऑफ सिंस, जुम्मे के जुम्मे 5 नमाजें जो पढ़ लेगा इंशाल्लाह, तो उसके जुम्मे के जुम्मे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देगा। और ये ज़ाहिर सगीरा गुनाह है, बाकी कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, और अगर किसी का हक मारा है तो उससे माफ़ी मांगनी है। वो वाले गुनाह नमाज माफ़ नहीं कराएगी, जो हुकूकुल इबाद है वो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन एनीवे ये बहुत इनकरेजिंग हदीस है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
देयर आर 5 प्रेयर्स जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर फर्ज की हैं। जो कोई प्रॉपर वजू करेगा और उन नमाजों को वक्त पर अदा करेगा और सजदा और रुकू सही से करेगा और प्रॉपर फोकस ऑफ माइंड और खुशू से नमाज पढ़ेगा। देखिए सारी कंडीशंस आ गई नमाज की। अगर कोई पूछे नमाज की कंडीशंस क्या है तो इस हदीस में है प्रॉपर वजू। देखिए अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग वजू भी सही से नहीं करते और उनकी उम्र बीत जाती है, उन्हें सही से वजू आता भी नहीं। एक सहाबी ने नमाज पढ़ी, नबी ने कहा दोबारा पढ़ो, रिपीट करो, नमाज ठीक से नहीं हुई, दोबारा पढ़ो, 2-3 बार कहा। तो जाहिर है कि उसकी कुछ एल्बोज वो ड्राई थी या फीट का कुछ पार्ट ड्राई था। हैविंग सेड इट, अब ऐसा ना आपको ओसीडी होने लग जाए वजू पे, ये भी बहुत कॉमन है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, लोग बार बार वजू करते हैं, बार बार उन्हें लगता है वजू टूट गया, उन्हें लगता है ये पोर्शन ड्राई रह गया, वो वसवसे हैं। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वजू अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वजू अगर ठीक से है तो इंशाल्लाह नमाज में खुशू खुद ही आ जाए। इट ऑल बिगिंस फ्रॉम वजू। अगर वजू लापरवाह है नमाज भी लापरवाह होगी, पक्की बात है। ठीक है, बाकी देखें बच्चे और यंगस्टर्स, उनसे इतना खुशू एक्सपेक्ट ना करें। पेरेंट्स इस बात पे परेशान ना हो कि मेरा बच्चा बहुत शौक से नमाज नहीं पढ़ता, आप ये शुक्र करें पढ़ लेते हैं। अब ये ना एक्सपेक्ट करें बहुत खुशू से नमाज पढ़ लेगा। ठीक है, देयर आर स्टेप्स। हमारे स्कॉलर्स ने लिखा है पेरेंटिंग के ऊपर कि 13-14 साल तक बच्चे को मजबूरन और आदतन नमाज पढ़ाएं। डजेंट मैटर खुशू से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उसकी आदत बनाएं। जब वो बड़ा होगा इंशाल्लाह वो खुद ही खुशू से पढ़ने लग जाएगा। तो बाकी यस, हमारे यंगस्टर्स को चाहिए वो खुशू लाएं। इट डजेंट मीन वो खुशू ना लाएं इंशाल्लाह। मैं आपको वैसे ही एक साइड नोट बता रहा हूँ। ठीक है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितनी खूबसूरत बात है, फरमाया जो कोई भी प्रॉपर वजू करेगा वक्त पे नमाज पढ़ेगा। नमाज वक्त पे पढ़ने का फायदा है, उसे वक्त पर अदा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फरमाया कि रुकू और सजदा प्रॉपर करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रुकन है नमाज के। फिर फरमाया कि फोकस ऑफ माइंड से पढ़ेगा और खुशू से भी पढ़ेगा, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, फोकस ऑफ माइंड भी और खुशू भी। ठीक है, तो क्या होगा, अल्लाह ताला का उससे वादा है अल्लाह उसे माफ करेगा। अल्लाह ताला का उससे वादा है अल्लाह उसे माफ करेगा। ऐसी हदीस यूजुअली हम सुनाते नहीं होते, यंगस्टर्स इसको एक्सक्यूज बना लेते हैं, लेकिन एनीवे मैं ज़रूर सुनाऊंगा। एक सहाबी नबी वसल्लम के पास आए, कहा यार रसूलल्लाह मुझसे गुनाह सरजर्द हो गया, आई किस्ड अ वुमन। उस दौर में भी लोग गुनाह करते थे। ठीक है, तो अब ये कितनी अजीब बात है, और इससे भी साबित होता है कि सहाबा का बड़ा कंफर्ट जोन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, शेयर करते थे। ठीक है, कहा मुझसे गुनाह हो गया रसूलुल्लाह, मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा खामोश हो गए, और नबी से उसके बाद ज़ोहर का गालिबन वक्त था, तो नबी से ने कहा हमारे साथ नमाज पढ़िए। जब नमाज पढ़ी, आगे हदीस आ रही है इंशाल्लाह, मैं आपको पूरी हदीस भी कोट करता हूँ। नमाज पढ़ के जब फ्री हुए तो कुरान की आयत रिवील हुई कि बेशक जो गुड डीड्स हैं वो सय्यात, वो बैड डीड्स को मिटा देते। वो साहबी समझ गए मेरे बारे में नाज़िल हुई है, वो इतना खुश हुए। उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह ये मेरे बारे में है, उम्मत के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के लिए। साबित हुआ कि नमाज ही तो है जो गुनाह को मिटाएगी। उस बात का जवाब है, कुछ लोग कहते हैं ना मैंने तो गुनाह किए, मैं तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ सिन में हूं, मैं क्यों नमाज पढ़ूं? भाई नमाज पढ़ेंगे तो माफ हो जाएगा, इसलिए पढ़ें। नमाज पढ़ेंगे तो हो सकता है उस गुनाह से निकल आए, इसलिए पढ़ें। ठीक है, तो ये कितनी इनकरेजिंग बात है कि नमाज इंशाल्लाह खुशू खुजू से पढ़ेंगे, अल्लाह गुनाह को माफ फरमा देंगे, लेकिन इसको बहाना ना बनाए। ठीक है, इसी तरह ये देखिए हदीस कितनी काबिल गौर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल होता है, शैतान उस पे सवार हो जाता है जैसे एक शख्स अपनी सवारी पे सवार होता है, अपने जानवर पे सवार होता है। ठीक है, तो अगर तो शैतान तुम पे सेटल हो जाए, सवार होके सेटल हो जाए, तो ही विल कॉलर हिम और ब्रिडल हिम। फिर वो जैसे कॉलर घोड़े को कंट्रोल नहीं करते, गधे को, वो उस तरह तुम्हें कंट्रोल करेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी तफसीर बयान की, फरमाया कि तुम लोग इस बात की शहादत देते हो, यू कैन विटनेस दिस। एज फॉर द कॉलर, जहां तक कॉलर की बात है, वो ये है कि वो तुम्हें बहुत से थॉट्स से ऑक्यूपाई करेगा। उसका कॉलर डालने का मतलब है कि थॉट्स डालेगा तुम्हारे माइंड में। ठीक है, अब देखें शैतान मस्जिद में भी आ सकता है, इससे ये साबित होता है
शैतान सवार होके आ जाता है इंसान के ऊपर, ठीक है, और वो जब ब्रिडल करता है, उससे कॉलर डालता है, वो मतलब है थॉट्स डालेगा तुम पे, अबू हुरैरा फरमा रहे। और फिर ये है कि यहां तक कि वो अल्लाह को ज्यादा याद नहीं करेगा, नमाज में परेशान रहेगा। एन नमाज के मौके पे कोई वो उसको जो है ना मैथ की प्रॉब्लम आ जाएगी अगर वो स्टूडेंट है, एन नमाज के मौके पे केमिस्ट्री की इक्वेशन आ जाएगी, एन नमाज के मौके पे उसको ना ये याद आ जाएगा वो फलानी चीज मैंने कहाँ छुपाई हुई थी, एन नमाज के मौके पे उसको याद करा देगा कि ना तुमने वो काम करना था, चलो उसकी आउटलाइन बनाते हैं, वो आउटलाइन बनाने लग जाएगा। इस पे एक मजे का वाकया भी है। इमाम मालिक के पास एक शख्स आया, कहता है कि इमाम साहब मेरी एक चीज़ थी, वो मैंने कहीं रखी है, मैं भूल गया हूँ कहाँ रखी है, बड़ी कीमती चीज़ है, तो मुझे बताएं मैं क्या करूँ। इमाम साहब बड़ा हैरान हुए, इसमें मैं क्या इतनी नसीहत करूँ, ये तो एक मेमोरी का इशू है। तो बहरहाल उन्होंने नसीहत की, उन्होंने थोड़ा खामोश रहे, फिर कहा तू ना ऐसा कर तहज्जुद पढ़ तो इंशाल्लाह चीज़ मिल जाएगी। तो वो अगले दिन आया बड़ा खुश, कहता कि इमाम साहब मैं तहज्जुद पे अभी खड़ा हुआ हूँ, मुझे याद आ गया वो चीज़ कहाँ है, तो मैंने तहज्जुद छोड़ दी और वो चीज़ लेने निकल गया, तहज्जुद तोड़ के मैं वो चीज़ ढूंढने चला गया। तो इमाम साहब मुस्कुराए, कहते इसीलिए तो ये कहा था, क्योंकि जब तू तहज्जुद पे खड़ा होगा शैतान फौरन याद करा देगा वो चीज़ का, क्योंकि वो नहीं चाहता तू तहज्जुद पढ़े। तो ये एक बड़ा मज़े का वाकया है। तो इसलिए